हेलो फ्रेंड्स, ये प्रिया मैडम है। इनका भी डॉग पास अवे हुआ पार्वो बीमारी से। मैडम, कैसे आपके डॉग को वो बीमारी लगी? जस्ट बिकॉज वी डिडंट हैव इंजैक्शनस हाँ। तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡੌਗ ਪਾਰਵੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਫ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਆ ਡੌਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਡਮ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ। ओके, तो ਤੁਹਾਨੂੰ उन्हें ये गाइड नहीं किया कि आप अगर आपका डॉग पार्वो से कुछ भी होता है तो कम से कम आपको 20 से 25? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਡੌਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ। ओके। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਡੌਗ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ हैप्पी हैं? ਹਾਂਜੀ, very happy। ओके। हाँ, जैसे फ्रेंड आप जानते ही हो कि अगर भगवान ना करे आपका डॉग या कोई भी आपके बड़ा या छोटा डॉग पार्वो के कारण ऑफ होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ती है नया डॉग लेने से पहले। एक तो टाइम पीरियड का गैप, सेकंड थिंग इज़ उसकी कोई भी चीज़ हो पुरानी, कपड़ा वगैरह जो वो बर्न आउट जला देनी चाहिए। और बाकी उनके जो कोई मेटल की थिंग्स है उसको आप डिसइंफेक्ट कर कर अच्छी तरह धूप में सुखाकर आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। मैडम, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੌਗ ਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੌਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਡੌਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਇਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੌਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੱਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ जब भी आप कहीं से ब्रीडर से लेते हो ਹਾਂਜੀ तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका डाइट प्लान बताना, ਹਾਂਜੀ राइट? एंड उसके बारे में कोई छोटी बातें, कब इसको खिलाना है, कब इसको नहलाना है, कैसे साफ सुथरा करना है, ये चीज़ें अभी आपको मालूम हो गई हैं, राइट? ਹਾਂਜੀ पहले बस यही चूक होगी कि उसने प्रॉपर गाइड नहीं किया। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਲੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡੌਗ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। देखो, गर्मियों में तो बहुत सारी वैसे बीमारियां होती हैं, वायरल बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन जो मेन वायरल एक्टिव ज़्यादा रहता है वो होता है पार्वो का। आप जानते हो हमारा वीडियो है पार्वो के ऊपर। मैं कभी भी ज़्यादा जी डेडली बीमारियों के ऊपर वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता क्योंकि मेरे को खुद वेरी पेनफुल दैट, क्योंकि मैंने भी कुछ समय पहले ऐसे अपने डॉग लॉस किए थे। बट मैं यही कहूँगा कि जो पार्वो है वो लगभग दो तरह का होता है। एक होता है किसी अफेक्टेड डॉग से आपके डॉग को ट्रांसफ़र हो जाना। मान लीजिए कि किसी का डॉग बीमार है, आप कहीं उनके टच में आ गए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है आपके हाथों के साथ, जैसे कि कोरोना वायरस है, हाथों के साथ चलकर आपके शूज़ के साथ, कपड़ों के साथ, मान लीजिए बीमार डॉग आपने कैरी किया है तो बाद में अपने डॉग को जाकर हग किया तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है। बट दूसरी सबसे बड़ा है ये जो पार्वो है, ये पेट के गड़बड़ से, पेट की कह लो अनडाइजेस्टिबिलिटी से, पेट की प्रॉब्लम से, जहाँ की डॉग को पहले लूज मोशन लगते हैं वहाँ से शुरू होता है। अगर पेट की गड़बड़ शुरू से ही पकड़ में हमने नहीं ली, या हम जल्दी से डॉक्टर साहब के पास नहीं गए, यूं ही कुछ घर के होम रेमेडी वगैरह ट्राई करते रहे, तो फिर ये चीज़ बढ़ जाती है। भगवान ना करे पोटी से बदबू आने लग जाती है, पोटी में कभी कभी ब्लड भी आने लग जाता है लूज मोशन में, तो वो भी काफ़ी डेंजर स्टेज पर पहुंच जाता है। तो उस समय आप अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर साहब के पास जाओगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज़ कभी भी डॉग का खाना पानी गर्मियों में स्पेशली बहुत ध्यान रखिए। सडनली खाना मत चेंज कीजिए। अगर डॉग कुछ भी अनकंफर्टेबल है, खा पी नहीं रहा, उसकी मूवमेंट नॉर्मल नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, वहाँ उनके पास जाइए। डिस्टेंपर वायरस भी ऐसा ही है, उसमें डॉग की बॉडी का कोई पार्ट हिलने लगता है, शेक करने लगता है,
उसका भी हल नहीं है। हाँ, वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करवाना, डॉक्टर साहब के टच में रहना, स्पेशली ये जो गर्मियों का पूरा समय होता है ना, ये आप कह लो कि होलियों से लेकर दशहरे दिवाली तक, ये डे डॉग के लिए काफ़ी टोटली अनहेल्थी, बहुत वायरल भरा समय होता है। और हमारे डॉग की जो इम्यूनिटी वीक, खासकर छोटे पपीज होते हैं, उनको ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं वायरल। तो बी वेरी केयरफुल। खान पान पहले 90 दिन तक आप कभी भी उनके खान पान के साथ डिस्टर्ब ज़्यादा मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये चीज़ खिला कर देखूँ, ये देखूँ, नो, केयरफुल। फ्रूट्स वगैरह जैसे सीड वाले फ्रूट्स होते हैं, अमरूद कह लो और चीज़ें कह लो, इनसे भी डॉग को इन्फेक्शन होता है। फिर बीमार डॉग से अपने डॉग की दूरी बनाए रखिए। आप जब भी हॉस्पिटल में जाओ डॉग को वैक्सीन करवाने तो प्रॉपर केयर करिए, जितना हो सके अपने डिसइंफेक्ट कीजिए घर में आकर अपने सभी कपड़ों को, जहाँ शूज़ वगैरह सब। तो डॉग को भी केयरफुल कैरी कीजिए जब हॉस्पिटल में लेकर जाओ। जितनी हो सके प्रिकॉशन रखिए। छोटे पपी के लिए बहुत ये मुश्किल भरा समय होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर साहब के पास पहुंचिए अगर आपका डॉग अनकंफर्टेबल है, तो बहुत ज़रूरी होता है। बाकी जो मेरे फ्रेंड बहुत दूर रहते हैं, 100-100, 200 किलोमीटर, जैसे अक्सर मैसेज आते हैं कि हमारे घर में 100 किलोमीटर दूर कोई डॉक्टर नहीं है, तो उसके लिए ज़रूर फिर आप कोई होम रेमेडी वगैरह चीज़ ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो भी किसी से कंसल्ट कर मेरे फ्रेंड। बाकी रही बात अबाउट, हाँ, बहुत सारे फ्रेंड्स, भगवान ना करे किसी का डॉग पार्बो डिस्टेम्पर से अगर ऑफ होता है, छोड़कर हमें चला जाता है, तो बहुत सारे फ्रेंड ये करते हैं कि मैं क्या करूं अभी, मैं डिस्टर्ब हूं, ऐसे करूं। बस बहुत सारा ऑप्शन होता है कि मैं एक नया पपी लूं ताकि आई मेक माई सेल्फ बिजी आउट देयर, तो अपने आप को बिजी रखने के लिए। लेकिन जब भी आपका डॉग पार्बो या किसी ऐसी डिस्टेम्पर बीमारी से ऑफ हो, छोड़कर चला जाए, तो आप कम से कम 20 से 30 दिन के गैप के बाद ही नया पपी अपने घर में लाइए। या अगर उससे पहले लाए हो तो घर को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट कीजिए, साफ कीजिए, जो भी फ्लोर वगैरह, एयर फ्रेशनर वगैरह सब ट्राई कीजिए जो भी एंटीबैक्टीरियल हो। और कोशिश कीजिए कि डॉग उस एरिया में आए ही ना जहां आपका पहला डॉग रहता था जो बीमार है, चाहे वो अडल्ट हो और चाहे वो पपी हो। पुराने डॉग का सारा सामान जला दीजिए, उसका कोई कपड़ा, कोई बाउल, कुछ भी चीज़ हो जो लगे, क्योंकि कपड़े और उन चीज़ों में बहुत समय तक वायरल जिंदा रहता है, वो सब चीज़ें जला दीजिए। फेंकना भी नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग या और डॉगों के फिर वायरस वहाँ उन पर जाने का डर रहता है। बर्न कर दीजिए, जला दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो फिर माय फ्रेंड, आई प्रे टू गॉड कि ये गर्मियों वाला समय आपके लिए, पेट के लिए ठीक ठाक खुशियां भरा रहे। लेकिन बीमारियों का घर है ये गर्मियां, डॉग के लिए टोटली अनहेल्थी वेदर, वो चाहे कोई भी ब्रीड हो। ऐसा नहीं मैटर कि बड़ी ब्रीड और छोटी ब्रीडों में फ़र्क होता है, नो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ माय फ्रेंड, अपना ध्यान रखिए, अपनी पपी का ध्यान रखिए, खान पान पर प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट, जो भी डॉक्टर साहब आपके कहें उनके साथ टच में रहिए, वो डाइट प्लान मेंटेन रखिए। और बहुत बहुत ज़रूरी है, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगे कि दिस थिंग इज नॉट नॉर्मल, तो जल्दी से अपने डॉक्टर साहब के साथ कंसल्ट कीजिए, टच में रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड वी प्रे कि आप ठीक ठाक रहो अपने घर में, अपने सुरक्षा में। ये जो स्टे एट होम स्टे सेफ ये वाला नारा है, और अपने डॉग को भी आपको भी प्रेयर, हमारी टीम से प्रेयर है कि आपके डॉग भी ठीक ठाक रहें, बीमारियों से बचे रहें। बस टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन और प्रॉपर प्रिकॉशन। थैंक यू। मैडम, पप्पी अच्छा लगा आपको डॉगी? हाँ जी, हैप्पी? हैप्पी। ओके, ओह, नो बेबी, ओके, थैंक यू। थैंक यू।
कितना समय है आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए।